आपने कई लोगों को दवाइयों को तोड़ करके खाते हुए देखा होगा और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल होंगे जो दवाइयों को तोड़ करके खाते हैं। ऐसा आप तब करते हैं जब दवाइयों की कम डोज आपको लेनी होती है और आप ज़्यादा डोज की दवा लेकर के चले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दवाइयों को इस तरह से तोड़ करके खाना कितना सही है और कितना गलत? दोस्तों, यही बताने के लिए मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दवाएं हमें कितना नुकसान कर सकती हैं और क्या हम इन्हें तोड़ करके खा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई दवा खाने वाले हैं तब आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि दवा का जो रैपर होता है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं। जैसे कि कई दवाओं के ऊपर लिखा होता है कि आप उसे तोड़कर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा गया है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो दवाएं तोड़ करके बिल्कुल नहीं खानी है। फिर भी अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दवा को तोड़कर लेना सही है या गलत है, तो आप अपने एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर लें और उनसे पूछ लें। दोस्तों, जहां तक हम टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट्स जो होते हैं आप उसको तोड़ करके कहीं ना कहीं खा सकते हैं जिसके ऊपर डिवोर्स लाइन होती है, पर कभी भी गलती से भी हमें पिल्स और कैप्सूल को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे इसका पाउडर कम हो जाता है जिससे उसकी डोज घट जाती है और वो उतने अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से उसे काम करना चाहिए। अब अगर यहीं पे बात कर ले कैप्सूल की, तो कैप्सूल को बिल्कुल भी खोल करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि कैप्सूल्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका असर बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर पर होता है और इस तरह से जैसे ही हम उसे तोड़ करके खाते हैं ये हमारे शरीर में पूरी तरह से घुल जाती है और तुरंत अपना एक्शन देना शुरू करती है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या आपको पता है कि दवाओं के ऊपर बहुत सारी कोटिंग लगी होती है और ऐसे में उसे तोड़कर खाने पर वो दवाएं हवा के संपर्क में आ सकती हैं और हवा के संपर्क में आने से वो खराब हो सकती हैं। इसके अलावा दवाओं को तोड़ने से उसका एक हिस्सा तो आप उसी समय खा लेते हैं लेकिन दूसरे हिस्से को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हवा के संपर्क में आने से वो दवाएं नष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, दवाओं को तोड़ने में आप भले ही कितनी भी सावधानी क्यों ना बरतें, लेकिन आप पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि आपने उस दवा को 2 बराबर भागों में बांटा है। बाद में जब उस दवा का असर नहीं होता है तब आप शिकायत करते हैं कि वो दवा फायदा नहीं कर रही है और इसकी वजह यह हो सकती है कि जब आपने उसको तोड़ा है तब कहीं ना कहीं उसकी डोज आपके लिए कम हो गई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कि ऐसे में जब हम दवा को तोड़ करके खाते हैं तो क्या होता है और हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है उसका। दोस्तों, कई बार दवाएं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं तो लोग उसको निगल नहीं पाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कि खोल लेते हैं और खोलने के बाद में उसमें दूसरी चीज़ें मिला करके खाते हैं, जैसे चीनी मिला लिए, जैसे शहद मिला लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो दवाओं का जो पाउडर होता है उसका अपना एक्शन खत्म हो जाता है और वो दवाएं अलग तरीके से काम करती हैं और वो हमें अच्छे से सही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में तुरंत असर करती हैं। जैसे हम उसको निगलते हैं, पेट में जाकर के फौरन घुल जाती है और रक्त में मिलकर अपना काम शुरू कर देती है। इसे अगर आप क्रश करके खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कई बार ऐसी दवाएं होती हैं जैसे ओमिप्राजोल होती है, तो ये ऐसी दवाएं हैं जिसके ऊपर कुछ एसिड रेजिस्टेंस कोटिंग होती है। कहने का मतलब एंट्रिक कोटिंग मेडिसिन होती हैं और ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारे खाने के बाद हमारे पेट से गुजर जाती हैं और जब हमारी आंतों में पहुंचती हैं तो वहां जाके घुलती हैं। अब ऐसे में अगर इन मेडिसिन को हम कूच कर, क्रश करके, तोड़ करके खाएंगे तो ऐसे में ये हमारे पेट में जाकर के बहुत तेजी से घुलेंगी और एक तो ये अपना असर कम करेंगी, दूसरी चीज़ ये हमारे पेट में अल्सर बना सकती हैं। कहने का मतलब हमारे पेट में घाव भी बना सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि इनकी हम कितनी भी डोज ले लें ये हमें उतने अच्छे से फ़ायदा नहीं करेंगे जितना अच्छे से इनको करना चाहिए। अब दोस्तों, लास्ट में मैंने बोला था कि एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके फीमेल्स के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी लोग जब मेनोपॉज होता है तो उस टाइम पे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है, तो क्योंकि थोड़ा सा जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था की तरफ व्यक्ति पहुंच जाता है, तो मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जब इलाज के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं और ऐसी दवाओं को अगर आप चूस कर या चबा कर खाते हैं या उन्हें क्रश करके खाते हैं तो ऐसे में भोजन की नली को नुकसान पहुँचा सकती हैं और आपके ऑइसोफेगस में अल्सर काज कर सकती हैं। तो कभी भी जब मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन आपको मिली हैं या जैसे कैल्शियम की मेडिसिन मिली हैं तो ऐसी मेडिसिन को आप कभी भी क्रश करके ना खाएं, कूच करके ना खाएं। इससे आपकी आहार नाली खराब हो सकती है या उसमें घाव हो सकता है।
दोस्तों इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए एक आसान तरीका है कि जिस तरह से आपको डॉक्टर ने दवा लेने के लिए बोला है उन्हीं के निर्देशानुसार लें। वो जैसा बोले हैं, जिस समय पर बोले हैं उस समय पर खाएं। कभी भी बेस्वाद और कड़वी लगने की सोच के चक्कर में दवाओं के प्रभाव को नष्ट ना करें, क्योंकि ये आपके जान के लिए खतरा भी हो सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर हम दवाओं को क्रश करके खाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, दवाओं को क्रश करके क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और एक आसान तरीके से जानकारी लेने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।